Hello friends, this is Rajat Dar from Finogent Advisory and welcome you back. एंड आज का जो सेशन है इट्स वेरी क्विक एंड शार्प सेशन. हमने कल रात को अराउंड 3 स्टॉक्स दिए थे रिकमेंडेशंस के लिए टुडे. एंड अगर आप देख सकते हैं कि आज अराउंड 27th है, 27th ऑफ सितंबर, एंड वी हैव सीन मार्केट्स गेटिंग करेक्टेड. सेंसेक्स इज डाउन बाय अराउंड 111 पॉइंट्स. तो हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक्स का क्या हाल है, क्या वो अपने टारगेट अचीव कर पाए या नहीं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लिसन टू, and that's what I will show you live. So while we doing that, before a couple of pointers, markets में थोड़ा सा एक psychological level पे ये आए हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि corrections हो रही हैं, but that is how it is. One needs not to be worried because we can expect it to hit the higher highs till the time the Diwali comes. So Reliance Industries अपने लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है एंड वी कैन से इट्स ओवर 27% दिस ईयर. सो इस न्यूज़ को हम बाईपास करते हुए आते हैं मेन स्टॉक्स की तरफ. सो हियर वी आर इन द ग्राफ एंड जो मैंने सेंसेक्स का बोला है, हम पहले बता देते हैं कि आज जो मार्केट में 111% जो सेंसेक्स गिरा है उसकी कैसी गिरावट रही है. मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखा लेता हूँ. ओके ग्रेट. सो ये आपके 15 मिनट का सेंसेक्स का ग्राफ है. ये अगर आप देख रहे हैं 27th की डेट है एंड यहाँ से आप देखिए या सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गया था एंड फ्रॉम हियर इट हैज़ स्टार्टेड गोइंग अप. मतलब 59,925 पे आया था. देन अगेन इट हैज़ शोन एज सर्ज इन रिकवरी. स्टिल बुल्स एंड बियर्स में टसल रहेगी बट ऑन ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर क्वाइट बुलिश ऑन इट. आप स्टॉक्स इन द सिंबल्स जो हाई हैं वो आप देख रहे हैं. सो वी आर नाउ गोइंग बैक टू आवर मेन रिकमेंडेशंस एज वी हैड मैंशनड. तो अगर आप हमारी प्रोफाइल पे जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, हमारी सारी रिकमेंडेशंस लाइव होती हैं. सो इट्स नॉट दैट कि हमने डाल दिया है ऐसे ही, एंड इट्स ऑल लाइव. सो हियर हमने कल रात को 3 दी थी जिसमें सबसे पहले थी आपकी GSFC विच इज़ गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन. सो हम देखते हैं कि हाउ इट हैज़ डन. Okay, so let me show you here. We had made an anticipation that it will be going high. So we'll see how in the live market it has performed. तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, okay, we can broaden it a bit for your quite clarity. तो ये हमारा ग्राफ था जो हमने देखा था एंड वी हैड सेड कि इट इज़ अराउंड 117. हमारा जो पहला टारगेट था वो 123 का था और जो दूसरा टारगेट था वो 130 का था. अब यहाँ पे हम इसको चलाते हैं. आज ये कल का है जो हमने डाला था. अब आज मार्केट लाइव हो गया है और अगर आप देख रहे हैं इट्स की हायर कैंडल जा चुकी है 127 तक. सो टेक्निकली इसने आज अपना हाई भी ब्रीच किया है, मतलब टारगेट 1 अचीव करके उसके ऊपर करके वापस क्लॉ बैक आया है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द प्रॉफिट बुकिंग दैट हैपन्स. सो of the 3 stocks, if I would say that 33% of our recommendations are right as of now. हम इसी के अगर डिटेल ग्राफ पे जाते हैं, बिल्कुल बुलिश ट्रेंड हमारे यहाँ दिख रहा था. विल जस्ट ओके यहाँ पे देखिए आप. हमने कल रात को रिकमेंडेशन दी थी एंड GFSC इज वी वर बुलिश ऑन इट. और देखिए इसने हमारा टारगेट 1 आज ब्रीच किया. अगर हम इसके 15 मिनट का ग्राफ देखते हैं, सो अगर हम दे सकते हैं शुरू में ही जब मार्केट ऊपर आया इट हैज़ हिट द हाई, देन अगेन अ बिट ऑफ करेक्शंस. अपनी फिबोनाची लेवल्स को इसने मेंटेन किया है. तो जो हमारी रिकमेंडेशन जिन लेवल्स पे हमने स्टॉप लॉस या टारगेट्स की बात की थी, इसने उन सब चीज़ों को रिटेन करते हुए हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए इट हैज़ गॉन अप. यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेस है बट स्टिल वी कैन सी गोइंग अप टू हिट टारगेट 2. अब बस हमें देखना है कि मार्केट का बाकी का मोमेंटम इसको मिलता है या नहीं मिलता है. सो दिस इज हाउ द गुजरात स्टेट कम्स. देन हमारे पास जो दूसरा स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था दैट वाज बर्जर पेंट्स. okay, we can go like this and we can go like this.
सो दिस इज़ द फ्राइडे क्लोजिंग कैंडल, और हमने फ्राइडे क्लोजिंग कैंडल को लेके और बाकी जो इसके अपने क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनको देख के जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स निकाली हैं, लेट्स सी हाउ द डे हैज़ गॉन बाय। ग्रेट। सो अगर आप देख रहे हैं बुल ये रेड कैंडल आई है, आपको लग रहा होगा कि ये क्लोज यहाँ पे हुआ है, बट टेक्निकली इफ यू वुड सी इट हैज़ ऑलरेडी हिट द टारगेट टू, इट हैड ओपन एट अ हाई एंड दिट हैड गॉन एट लो। अब हमें ये देखना है इसके अंदर का स्विंग कैसा रहा है। सो वी आर एट द बर्जर पिंच, विल गो इट फुल टाइम। अब ये देखिए, ये हमने देखा है यहाँ पे विच वी ट्राइंग टू शो यू। ओके ओके, इट हैज हिट अराउंड 850, एग्जैक्टली जो पॉइंट हमने टारगेट 1 का है, एग्जैक्ट पॉइंट जो हमने कहा है एग्जैक्टली उसको इसने हिट किया है और वहाँ से आया है। एंड हालांकि यहाँ पे ऑब्वियसली करेक्शंस हुई है, ये नीचे आ रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें देखना, हमें वापस देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल्स पे जाएंगे। सबसे क्रिटिकल लेवल इसकी 0.5 होगी, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 811 के आसपास। जब तक ये 811 के ऊपर है, वी कैन स्टिल बी इट कैन मेंटेन ए बुलिश स्टांस एंड इट कैन रिट्रेस बैक, बट वंस इट ब्रीचेस 811 point, then we can see it's a downturn, but as of now we can still see it upturn happening. It's just कि market का असर इसके ऊपर है, people are selling it. Then हमारे पास जो तीसरा स्टॉक आ जाता है, we'll just see how it has transpired during the day. So we'll go to a 15-minute graph. This is 17. देखिए इसने ओपन ही हाई पे किया था, इसने ओपन ही हाई पे किया था, एंड आफ्टर अगर प्री ओपनिंग मार्केट सेशन में अगर देखेंगे ओपन किया था, नीचे आके वापस कंसोलिडेट किया था इसने। 15 मिनट का कैंडल है, अगर हम इसको 5 मिनट के कैंडल में और थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, सो देखिए इसमें काफ़ी प्रिसिशन की बात होती है कि इफ़ यू हैव ए ट्रेडर अवेलेबल, इट कैन स्टिल प्रोवाइड यू मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू गो। इवन इफ अगर यहाँ बीच में करेक्शंस भी आती है, मोमेंटली करेक्शंस भी आती हैं, ऑप्शंस कैन बी यूज्ड, लाइक पुट ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। तो अगर हमें लगता है कि नहीं इंट्राडे में लिटरली यहाँ पे देखेंगे अगर सेलिंग ज़्यादा बढ़ गई है, सो वी कैन डू दैट। तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट ओपन होगा 5 मिनट का ऊपर हुआ, तो यहाँ से अराउंड 840 से लेके, मतलब अगर आप पहली कैंडल की भी देखिए, सो 839 से लेके इट हैज़ गॉन एट एज 845 एंड देन come back. There has been good clawback in between, but still there had been the bearish thing. But eventually it had hit the target. We are still bullish on it. On a daily levels, we are not seeing any thing to worry about, but we have to see how the markets will close. Now we are going on to the third part, Kajaria Ceramics. Okay. क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट्स नेगेटिव रहे हैं, सो हालांकि अगर कहीं कुछ कंपनीज में अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम न्यूज़ एंड सम पोजीशंस आर बीइंग बिल्ट अप, बट अदरवाइज दे आर हिटिंग द टारगेट एंड देन देयर इज अ क्वाइट सेल ऑफ, बिकॉज देयर इज अ जेनरिक सेल ऑफ इन द मार्केट एंड द एंटिसिपेशन कि भाई मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस पहले बनाई होंगी या पिछले 3 दिन में लगाई होंगी, तो उनमें से काफ़ी लोग एग्जिट कर रहे होंगे। सो नाउ हियर वी आर इन कजारिया। सो हमने यहाँ पे देखा था कि आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 1301 हमारा था। देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज गैप, बिकॉज अगर हम इसका प्रीवियस क्लोज देखेंगे देयर वाज अराउंड 1265, सो 1265 से 1300 तक का देयर इज अ ह्यूज जंप टू इट। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट्स वे आर लाइव। सो वी आर जस्ट पुटिंग इट ऑन लाइव। ग्रेट। सो टेक्निकली ये अभी अपने कल के हाई से नीचे है, बट इट हैड गॉन हाई, इट हैड ओपनड हाई, उसके बाद ये थोड़ा सा और ऊपर गया, देन वहाँ से रिट्रेस बैक हुआ है। अभी ये कल के क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे है, बट स्टिल इट हैज़ मेंटेन्ड एन अपवर्ड स्विंग, अपवर्ड स्विंग अभी भी है। तो अगर हम यहाँ मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस देखते हैं, दे ऑल से येस इट इज़ ए पॉजिटिव सिग्नल। सो अगर हम यहाँ पे इसके कजारिया सेरेमिक्स की वी सी द डिटेल्ड प्रोफाइलिंग। ओके, या ग्रेट। सो ये देखिए, ये इसकी डिटेल प्रोफाइलिंग है। वी विल गो टू ए 15-minute ग्राफ, विल जस्ट सी हाउ इट हैज़ हैपेंड। ओके, सो दिस इज 27th अगेन, it had opened at a high, given the way in, and now it is recovering back, but in a period of consolidation.
अपने कंसोलिडेशन रेंज में है. फ्रॉम देयर इट विल जस्ट गो अप unless until some other market driven sentiments don't come in. 5 मिनट के अंदर अगर हम देखें इसको, सेम वे यहाँ से नीचे आया ऊपर. अगर आप देखेंगे इसी कंसोलिडेशन रेंज अगर आप देखेंगे 21.6 से लेके अराउंड 61 के बीच में, एंड दीज टू आर द वेरी, दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल. ये कुछ भी कर रहा है ना 61 को नहीं तोड़ रहा है, तो 50% एंड द 60% आर 61 पॉइंट, हाँ 61 पॉइंट एंड 50% आर वेरी क्रूशल लेवल्स फॉर इट टू मेंटेन. जब तक वो मेंटेन रहेंगी तब तक वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी इन ए बुलिश फेज. अगर एक बार उसने 61.8 या उसको ब्रीच करने की कोशिश की, then there could be a trend reversal, but as of now we are seeing the positive reversal. We can still see a high coming up if the market resumes back. This is how it happens. So this is a live analysis of how the market is done. So what happens, so it is not like that देखिए इसमें भी target 1 है, target 2 भी hit होना है. So there are the two things to it. As an intraday trader you can budge in and then book the profit and then come out of it. You can also take a positional trade, but yes, then there has to be somebody on the desk monitoring the trades and then taking the positions. These can be hedged if you are on a cash or delivery trades. You can hedge your positions using the options, using the calls and puts or covered calls or covered puts, so that even if the stock is momentarily down, but you are a long-term bullish on it, so even if it is a down and you have taken a put on it, you can still gain out of it. Or you can counter sell a couple of options to make an income on your derivative sale trades. So this is how it is happening. So technically हमने 3 recommendations कल दी थी. 3 में से 2 recommendations ने बिल्कुल bang on अपने targets पे hit किए हैं. एक ने तो open ही उस price point पे किया था and from there it corrected. The first one eventually went up higher even that and still is in the green. Third one, while having being in the positive territory, is still nearing the close of the yesterday's high का जब क्लोज हुआ था, उसका मार्केट क्लोज जब हुआ था कजारिया का, तो वो उसके पास है, उससे थोड़ा सा नीचे है. बट स्टिल आफ्टर द मॉर्निंग सेल ऑफ देयर इज अ बिट ऑफ रिकवरी इन इट. इफ नो अदर बैड न्यूज कम्स इन द remaining 45 minutes, we can still see some covering happening into the scripts. So friends, these are the 3 scripts, the recommendations and how they have performed. The matter of fact is, once the stocks and the support and the resistance levels are identified, it's very crucial that the position is taken on a more proactive basis. Once you're able to take the more proactive basis, you also have to see what is the plan B, or what is the hedging you are going to take in these positions or in these stocks. So we'll be coming out with more stocks recommendations for it, but off for today. Thank you and have a nice day. Still 45 minutes to go for trading. Thank you so much.